राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भाई बहन के प्यार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। किसान के एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी थी जो वह बहुत बीमार रहती थी और बहुत ही भोली भाली और पूजा पाठ करने वाली थी। कुछ दिनों बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अब किसान के ऊपर आ गई और बच्चे समय के साथ धीरे धीरे बड़े होने लगे। बेटी भी अपनी माँ की तरह भोली भाली और पूजा पाठ पर बहुत ध्यान देती थी। वह भी जहाँ कहीं पूजा होती उसमें जरूर जाती। अब किसान को अपने बच्चों की चिंता थी, क्योंकि उसकी बेटी भी बड़ी हो रही थी और जो बेटा था वो बेटी से छोटा था। बड़े तो दोनों ही हो रहे थे, लेकिन बेटी विवाह योग्य हो गई थी। अब किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने बड़ी मेहनत से जो फसल होती उससे पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे एक सही सा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। अब जो लड़की थी अपने भाई की चिंता उसको सताने लगी, क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा पैसे वाला नहीं था, वे भी गरीब ही थे। वह अपने सास ससुर और अपने पति से इस बारे में कहने से हिचकती थी, संकोच करती थी कि कहीं मैं अपने भाई की जिम्मेदारी लेने के लिए कहूंगी तो मेरे पति और मेरे ससुर कहीं मना ना कर दें कि हम तो खुद ही गरीब हैं, ऊपर से और बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा। परंतु भाई की चिंता में उसे बहुत हाल बेहाल उसका कर रखा था। वह दिन रात अपने भाई की चिंता करती कि जब पिता थे तो निश्चिंत थी कि पिता हैं, अब तो पिता भी नहीं रहे, मेरे भाई की देखभाल कौन करेगा। अपने ससुराल में मैं रखती हूं तो इसके लिए तो ससुरालियों से बात करनी ही पड़ेगी। और भाई के प्यार ने एक दिन उसे हिम्मत दी और हिम्मत करके वह अपने ससुर से और अपनी सास और पति से बोली कि देखिए, मेरा भाई अकेला है और वहां पर मेरे भाई का कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। आप सब कहें तो मैं अपने भाई को अपने पास रख लूं। अब उसके ससुराल वाले पहले तो आनाकानी करने लगे कि हम तो खुद ही इतने पैसे वाले नहीं हैं, अपना ही गुजारा जैसे तैसे करते हैं, ऊपर से और हमारे परिवार पर बोझ हो जाएगा, उसकी भी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। लेकिन वो बेचारी आंखों में आंसू भरने लगी और अपने भाई के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो उसका पति कहने लगा कि चलो ठीक है, उसे बुला लेते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्त है, ये शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। लड़की तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे इतना तो है कि उसका भाई उसके आंखों के आगे रहेगा। तो उसके ससुर और पति ने कहा कि उसके भाई को जो भूसे की रोटी मिलेगी, आटा जो छान देते हैं उसमें जो बूर निकलती है, उसकी रोटी खाएगा, और जो हमारी जूठन की बची कुची सब्जी होगी वह खाएगा। उसे चक्की की ओट में सोना पड़ेगा और जो दिन में जो हमारी गाय भैंसे हैं उनको चरा कर लाना पड़ेगा जंगल में। बहन को ये बातें अच्छी तो नहीं लगी, परंतु भाई का प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता ने उसने यह शर्तें उनकी मान ली। वह सोचती थी कि भाई को कैसे भूसे की रोटी खिलाएगी, लेकिन फिर भी वह सोचती कि मेरे पास रहेगा तो कम से कम मुझे चिंता तो नहीं रहेगी, तसल्ली तो रहेगी कि मेरा भाई ठीक है। अब उसका ने अपने भाई को अपने पास बुला लिया और भाई को भी समझा दिया। भाई ने भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उससे समझौता कर लिया। उस अनुसार उसने भी मान लिया। बहन का भी मन पसीज गया कि चलो मेरा भाई आ गया तो मेरे पास तो है, और भाई भी अपनी बहन के पास आकर रहने लगा। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे अब उसे उस परिवेश में घुलने मिलने की आदत हो गई। वह दिन में जंगल में जाता और गाय भैंसों को चरा कर लाता,
रात को भोजन में बेचारे को भूसी रोटी और झूठी कूटी सब्जी मिलती। वही खाकर चक्की की ओट पर टाट की बोरी बिछाकर वह सो जाता। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। बहन हमेशा भगवान से पूजा करती, माता रानी से हमेशा विनती करती, हे माँ, मेरे भैया के भी दिन फिरें, मेरे भैया की रक्षा करना, उसको भी मतलब घर बस जाए। वह दिन रात भगवान से अपने भैया के बारे में प्रार्थना करती। एक दिन जंगल में गाय भैंस चराते चराते उस लड़के को एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ चलने को कहा। पहले तो उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया, फिर कहने लगा कि अगर मैं चले जाऊंगा तो मेरी बहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि उसे अच्छा काम मिलेगा और उसका भविष्य अच्छा बन जाएगा, तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से तो अच्छा है कि कहीं काम करके धन कमाऊं। उसके साथ चलने के लिए वह हामी भर देता है। शाम को जब भाई नहीं लौटा जंगल से, तो बहन को चिंता होने लगी। अब गांव था तो गांव में भी बात फैल गई कि भाई उसका भाई नहीं आया है जंगल से। सब लोग उसको ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन सारा जंगल छान मारा, उसके भाई का कोई पता नहीं मिला। गाय भैंसे तो मिल गईं, लेकिन उसके भाई का कोई भी पता नहीं था। अब बहन बहुत दुखी थी कि उसका भाई नहीं मिला। अब सब लोगों ने उसे मृत समझ लिया कि कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा गया है और उसकी जो मारकर खा गया है। अब बहन तो जो बस पूछो मत, रो रो के उसका तो बुरा हाल हो गया। बहन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे भाई को ही जानवर खा जाएगा? भाई गाय भैंसे भी तो वापस आई हैं, मेरे भाई को ही कैसे जानवर खा गए? लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब कई दिनों तक भी उसकी खोज खबर नहीं मिली, सबने उसको बहुत ढूंढा, आसपास के गांवों में भी देखा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो बहन को भी अब यकीन हो चुका था कि चलो उसका भाई मर गया है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता था। वह अकेले में रोने लगती, अपने भाई को याद करती। दिन तो निकल जाते, लेकिन जैसे ही कोई तीज त्योहार आता, सब बहनें अपने मायके जाती। कुछ के भाई आते तो वह अपने भाई को याद कर करके बहुत रोती। वह अपने भाई को भूलना चाहती थी, लेकिन नहीं भुला पाती थी। तीज त्योहारों पे तो उसकी याद उसे और ज्यादा आने लगती थी, उसकी याद में आंसू बहाती। ऐसे ही समय निकलता रहा और एक दिन उसके कई सालों बीत गए, लेकिन वह अपने भाई को नहीं भुला पाई। अब वह मायके भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि पिता तो था ही नहीं। एक भाई था, वह भी नहीं था। लेकिन समय का चक्र घूमा, धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक दिन उसे अपने भाई का संदेश मिला। तो वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा समझ चुकी थी, वह तो जिंदा था। वह भाई से मिलने के लिए अपने मायके पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने क्या देखा कि उसके भाई ने तो अच्छा घर बना लिया है और जो काफी संपन्न हो गया, घर में सब चीजों की सुविधाएं हो गई। जो उसने देखा तो बहुत खुश हुई। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। अब भाई ने अपनी बहन को बहुत सा धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे तो उसका भाई मिल गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए, उसे तो अपने भाई ही उसकी सब धन दौलत है। मेरा भाई मेरे पास आ गया, मुझे ऐसे धन से क्या लोभ। तब उसके भाई ने उसे 2 गाय और 1 भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली, क्योंकि वह भाई का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। भाई खुश हो गया। बहन ने उसकी एक उपहार स्वीकार कर लिया था, इसलिए भाई भी बहुत खुश था। उसने गाय के गले में घंटी बांध दी और बहन को खूब ही मान सम्मान के साथ विदा किया। बहन उन गाय और भैंस को लेकर ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में घंटी जो बज रही थी, तो उसका स्वर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहन बहुत खुश होती हुई ससुराल की तरफ जा रही थी। तो जैसे ही घंटी बहन को अच्छी लग रही थी, तो उसे लगता जैसे घंटी में से आवाज आ रही हो।
भूसे की रोटी झूठा साग खाएगा क्या? हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा क्या? हाँ दीदी। झाड़ू की मार सहेगा? हाँ दीदी। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो। यह सोच सोच कर बहन जोर जोर से हंस पड़ी कि चलो मेरा भाई मेरे पास आ गया। अब वह अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल जाकर जब वह भैंस और गाय उसके पति और सास ससुर ने देखे तो उससे पूछा कि ये कहाँ से लेकर आई है। तब उसने अपने भाई की संपन्नता की सारी कहानी अपने ससुर और सास को बताई। यह सुनकर वे लोग भी बहुत खुश हुए कि चलो मेरे घर पे उन्होंने भूसे की रोटी खाई, लेकिन मेरे भाई ने मेरे ऊपर बोझ नहीं बना और उसने अपनी बहन का मान रखा कि वह बहन का ससुराल में घर ना बिगड़े। इसलिए भाई कमाने चला गया। अब वह भाई की जो संपन्नता से बहुत खुश थी, निश्चिंत थी कि मेरा भाई खुश है। अब उसने माता रानी का मन्नतें मांगी, प्रसाद जो बोल रखा था सब उसने पूरा किया। माता रानी की कृपा से उसका बिछुड़ा भाई उसे मिल गया। हे माता रानी, जिन बहन भाइयों में प्रेम नहीं है उनमें भी ऐसा ही प्रेम बनाए रखना, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करना, सब भाई बहनों का प्यार बना रहे, किसी भी भाई बहन का मुटाव ना हो। बोलो अवशान माता की जय। बोलो राधे राधे।